तुम खुश रहो खुद में। जब भी उदास होया करो ना, तो बस प्रभु की ओर देखा करो, आसमान की ओर नहीं, बस खुद में। फिर अपने आप तुम्हारा उदासपन दूर हो जाएगा, तुम खुश हो जाओगे। ये सोच कर कि उदास होने से कुछ होता नहीं यार। जिंदगी में पता है, जो भी निगेटिव चीज़ है वो सब करने से कुछ भी नहीं होता, कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। कभी भी तुम टेस्ट कर लेना, तुम रो लो खूब, कोई मतलब नहीं है, और तुम उसी जगह हंस लो तो 4 लोग और खुश हो जाते हैं, और तुम्हें भी खुशी होती है कि चलो ये मोमेंट मैंने अच्छे से जिया। इसीलिए हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। फालतू की बातों में, लोगों में व्यस्त रहोगे ना, तो ज़िंदगी का हर वक्त खराबी होना है, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है हर एक वक्त को, हर एक पल को अच्छे से जी लो, मुस्कुराते हुए, खुश होकर, ना कि फालतू की चीज़ें सोचकर, फालतू के लोगों के साथ फालतू का वक्त बिताकर। मंजिल तो देखो यार, एक दिन सबको मिलने हैं, आज नहीं तो कल। किसी को पहले, किसी को बाद में, किसी को छोटी मंजिल मिलेगी, किसी को बहुत बड़ी मंजिल मिलेगी, बट मिलेगी ज़रूर सभी को। ऐसा कोई नहीं है ज़िंदगी में जिसको मंजिल ना मिले। बेफिक्र रहो इस चीज़ के लिए यार। कामयाब सभी को होना है, बट कामयाबी का पता है एक फॉर्मूला है जो मैंने बनाया है। देखो, 50% तो तुम्हारी किस्मत होती है, ठीक है। 40% जो है तुम्हारी मेहनत होती है, बचा 10%। वो 10% तुम्हारी नेचर पर, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी चाल चलन पे डिपेंड करता है। टोटल 100%। और वो 100% अगर तुम्हारे पास है तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी, और नहीं है अगर उसमें कोई भी कमी है, जैसे तुम बहुत पढ़ लिए, तुम्हारी किस्मत बहुत तेज हो, बट फिर भी तुम्हें मंजिल नहीं मिल रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारे व्यवहार की जिम्मेदारी है, तुम्हारा नेचर इसमें आड़े आ रहा है। तो अपनी मानसिकता को ठीक करो, तुम अपनी सोच को सही रखो, तुम्हारी मंजिल तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। बहुत बड़ा शहर है, किसी शहर में तुम लोग हो, किसी शहर में मैं हूँ, किसी शहर में कोई और है, बट सबकी लाइफ एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। जो वो कर रहा है वही हम भी कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही अगला करेगा। कुछ अलग नहीं है, ना मुझ में ना तुम में। बस फ़र्क एक ही है ना यार, कि समझने का, कि जो मेरे थॉट हैं वो तुमको समझ में आ रहे हैं, शायद नहीं आ रहे हैं। बहुत लोगों को बातें नहीं समझ में आती है, उनके ऊपर से जाता है कि ये डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। अगर इसको प्रैक्टिकली कर लिया तो गारंटी है फिर हर मंजिल तुम्हें मिलेगी ज़रूर, चाहे वो जितनी भी बड़ी मंजिल हो, चाहे वो जितना भी बड़ी कामयाबी की मंजिल हो, तुम्हें मिलने ज़रूर है, अगर तुम मेरी बातों को सीरियसली लो तो। और मजाक में लेना है तो ले लो, वैसे भी ज़िंदगी मजाक ही तो है, मजाक बनी पड़ी है सबकी ज़िंदगी, कुछ है वो नहीं रहा है ज़िंदगी में नया, तो मजाक में लो, हंसो, मस्ती करो, वीडियो देख कर बस बैक कर लो। और अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया, सच में अपनी ज़िंदगी में इसको लागू कर लिया मेरी बातों को, तो गारंटी है यार सच्ची, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुमको चाहिए। और ये बात मुझे क्या मिला, जब प्रभु का साथ मिल गया हो ना यार, फिर किसी और चीज़ की चाह ही नहीं रहेगी ज़िंदगी में। मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, हर पल साथ है मेरे प्रभु,
कभी किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ज़रूरत भी कैसे पड़े। मेरे प्रभु बिना मांगे बिना कुछ सोचे मेरे हर चीज़ मुझे ज़िंदगी में दे देते हैं। इसीलिए प्रभु को इतना मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता कि सब कुछ मुझे दे रहे हैं, मेरी हर विश पूरी कर रहे हैं, इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो सच में एक अच्छे और सच्चे साथी हैं मेरे। उनके जैसा कोई कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए कभी किसी की मुझे ज़रूरत है ही नहीं, ना ही कभी किसी को मुझे अपनी पसंद बनाना है, ना ही मुझे कभी किसी को अपनी पसंद बनना है। अकेला हूँ, अकेले गाँव, प्रभु हैं, फैमिली है, प्रभु हैं, मैं हूँ, खुश हूँ। किसी और की ना कभी ज़रूरत थी, ना अभी भी है, और कल को तो बिल्कुल नहीं होनी है जब ये दोनों मेरे साथ हैं। प्रभु इच्छा ही सब कुछ है। दिवाली बहुत लोगों की अच्छी बीतने वाली है, बहुत लोगों की ख़राब बीतेगी, बहुत लोगों की नॉर्मल बीतेगी, बट सबकी बीतेगी ज़रूर। दिवाली की शुभकामनाएं, और क्या कहूँ, क्या ही कहूँ। दिवाली अच्छे से मनाना और जीवन में अपने हमेशा खुश रहना। बाईस साल ज़िंदगी के, 21 साल बीत गया ज़िंदगी, 21-22 साल। बट इसमें ये चीज़ जाना है कि जीवन में कुछ नहीं रखा, सब कुछ प्रभु की भक्ति में ही रखा है, प्रभु की स्तुति में ही रखा है, और किसी चीज़ पे नहीं रखा। सच्ची देखना, तुम भी लास्ट में यहीं पहुंचोगे, क्योंकि शुरुआत फैमिली से होती है, माँ बाप से होती है, और अंत प्रभु के पास होता है। तो जब प्रभु के पास ही जाना है तो पहले से ही प्रभु को साथ में रख लो, प्रभु से दोस्ती कर लो, प्रभु को अपना साथी बना लो। बहुत खुशियाँ मिलेंगी ज़िंदगी में। गम पता है उसको मिलता है जो दुनिया को साथ में रखता है, और खुशियाँ उसको मिलती है जो परिवार और प्रभु को साथ में रखता है। ये बात हर एक इंसान एक्सपीरियंस कर चुका है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तब भी हम लोग वही गलती करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया ही सब कुछ है, दोस्त यार यही सब है, फालतू की चीज़ है। बट एट द एंड में मिलना क्या है? सबसे धोखा मिलना है। सब चीटिंग करेंगे, तुम्हारा वक्त बर्बाद करेंगे, तुम्हारे भरोसा तुम्हारा तोड़ेंगे, वापस तुम अपने फैमिली के साथ, प्रभु के साथ। क्या मतलब हुआ इतना वक्त बर्बाद करके गैरों पर? माता पिता के साथ एकदम मज़े से ज़िंदगी जियो, एकदम खुशी के साथ हर पल जियो, और प्रभु को हर पल याद करते रहो, फिर सब कुछ बेहतर से बेहतर मिलेगा तुम्हें। हम लोग दुनिया घूम डालते हैं, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा, न जाने कितनी मंदिरों पे हम लोग घूमते हैं। हमें पता नहीं होता कि भगवान कहाँ है, बस हम लोग उसकी रौनक देख के पहुंच जाते हैं कि भगवान मथुरा में, भगवान मनगढ़ में, प्रेम मंदिर में, अयोध्या में, वैष्णो देवी में, बालाजी में। बट भगवान सच में कहूँ ना, तुम्हारे पास ही हैं, तुम्हारे साथ ही हमेशा। अगर तुमने जागृत कर लिया अपने अंदर के आत्मा को, परमात्मा को, तो भगवान तुम्हें कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे साथ ही बोलेंगे। भगवान अंदर ही रहते हैं, बस कोई जागृत कर लेता है, और कोई पूरा ये दुनिया, पूरा हिंदुस्तान ढूंढता रहता है कि भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है। भगवान किसी स्थान पे नहीं रहते, भगवान हर एक इंसान में रहते हैं। बस जो जागृत कर लिया उसको मिल गए, जो जागृत नहीं किया फिर भगवान वहीं के वहीं रह जाते हैं, बाहर कभी आ ही नहीं पाते। काफ़ी वक्त बीत गया बात करते करते, बट अच्छा लगा।
अगर समझो बातों को मेरी तो सही है, ना समझो तो भी सही है। अपना वक्त तो तुमने मेरे को दिया, मुझे सुना इतनी देर। अब उन बातों को लागू करना ना लागू करना तुम पर है, बट मुझे तुमने वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र का 24 घंटे में न जाने कितनी बार जाप करते रहो। न कि यही मंत्र, जो भी मंत्र हो, मुझे तो यही पसंद है सबसे ज़्यादा, इसीलिए बता रहा हूँ। मैं तो यही जप करता रहता हूँ। ये तुम्हारा मन। हाँ। भगवान सबको खुश रखे, सबकी ज़िंदगी एकदम बेहतरीन हो जाए, सबकी सोच अच्छी हो जाए, और जिसकी सोच अच्छी है उसको भगवान जल्दी से जल्दी मंजिल के पास ले आएँ, सबको काबिल बना दें और सबको कामयाबी दे दें, जिनकी सोच अच्छी है, जो पॉजिटिव हैं। और सब लोग अपने माता पिता का ध्यान रखें, माता पिता के साथ रहें, माता पिता को खुश रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने फैमिली के साथ बिताएं, ना कि बाहर। और मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और प्रभु को याद करते रहना हमेशा। ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। प्रभु इच्छा ही सब कुछ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपना ध्यान रखना।